नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महाकुंभ के समापन में महज 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन लोगों का सैलाब संगम की तरफ मिल रहा है। लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं, उत्साहित हैं। महाकुंभ में पुण्य का फल लेने के लिए देश विदेश के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज इसी कड़ी में महाकुंभ में बड़े पैमाने पर बॉलीवुड हस्तियों ने डुबकी लगाई है। बॉलीवुड हस्तियों के साथ महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने भी संगम में डुबकी लगाई है और सरकार के इंतजामातों की खूब तारीफ करी। देखिए। महाकुंभ की समाप्ति महज 2 दिन बाकी है, लेकिन लोगों का सैलाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक और ब्यूरोक्रेट्स ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में है। अब सिर्फ 2 दिन ही इस खास पर्व को बाकी रह गए हैं। साल 2025 के महापर्व में दुनिया भर से शामिल होने के लिए लोग पहुंचे और इसका दिव्य अनुभव किया। 144 सालों में केवल एक बार आयोजित होने वाले इस दुर्लभ महाकुंभ में बॉलीवुड सितारों का तांता देखने को मिला। देसी विदेशी सितारों ने महाकुंभ में शिरकत की और आस्था की पावन डुबकी भी लगाई। अब अक्षय कुमार के बाद कटरीना कैफ भी महाकुंभ का अनुभव करने पहुंची। इस दौरान एक्ट्रेस कटरीना अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाती दिखी। कटरीना ने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद दिया। अपने अनुभव के बारे में बात करते उन्होंने अपनी खुशी कृतज्ञता साझा की। So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. अभिनेता अक्षय कुमार भी परिवार समेत महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। अक्षय कुमार ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। अक्षय ने कहा कि मैंने खूब आनंद लिया। इस बार की व्यवस्था बहुत शानदार है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था करवाई। 2019 के अर्धकुंभ में लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस बार सब कुछ व्यवस्थित है। अडानी अंबानी समेत बड़े उद्योगपति, बड़े सितारे यहाँ आ रहे हैं। इससे महाकुंभ की भव्यता और बढ़ गई है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची, अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। रवीना टंडन ने कहा कि कुंभ 144 साल बाद आया है। मुंबई से हम सभी यहाँ आए हैं। ये मेरा देश और मेरी मिट्टी है। गंगा मैया और यमुना मैया हमारी है। देखिए, ये तो जरूर है कि हमारी जिंदगी में जब तक हमारा जीवन है उसमें तो यही मौका है हमारा। सबको पता ही है कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल, हर 12 साल में हमारा कुंभ होता है, लेकिन ये 144 इयर्स में है। तो ये बात जरूर है कि हम और हमारे सारे जो मित्र हैं मुंबई से सारे आए हैं यहाँ पे, और गंगा स्नान करने ही नहीं, लेकिन हम हमारे घर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का जो घर है वो मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। बॉलीवुड हस्तियों के अलावा महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इस
दौरान उन्होंने कहा, प्रयागराज एक पवित्र भूमि है, यहाँ सब लोग एक समान हैं, ना कोई बड़ा ना छोटा, यहाँ किसी श्रद्धालु को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। सीएम योगी खुद इतने बड़े कार्यक्रम में जुटे हैं। शिंदे ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ है, यहाँ आने वाला जरूर कुछ न कुछ लेकर जाएगा। बहुत ही अद्भुत है ये महाकुंभ जो है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का ये महाकुंभ है। ये प्रयागराज ये पवित्र भूमि है और यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। उस संगम में हम लोग स्नान कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बार बार नहीं आता है, लेकिन इस पवित्र संगम पर जब स्नान होता है तो जीवन सार्थक होता है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये महाकुंभ 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है। ये महाकुंभ अद्भुत है। करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग एक समान, कोई यहाँ बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और करोड़ों लोग, 60 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ लोग यहाँ आके गए और किसी भी तरह की किसी को भी तकलीफ नहीं हुई। वहीं महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने भी संगम में डुबकी लगाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पवित्र स्नान करने आई हूँ। मैं यूपी सरकार का भीड़ प्रबंधन भी देखने आई हूँ। साल 2027 में नासिक के त्र्यंबकेश्वर में कुंभ होगा। महाकुंभ में बेहतर इंतजामों के लिए मैं सीएम योगी और उनकी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। महाकुंभ में आए हैं हम, एक तो हमारे धर्म के परंपरा को मानते हुए एक ऐसा योग जो 144 साल में पहली बार आता है महाकुंभ का, इसके यहाँ हम गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। और दूसरा, हम एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते आए हैं स्टडी करने कि कैसे यूपी की गवर्नमेंट ने इतना बड़ा समुदाय यहाँ आकर भी कैसे मैनेजमेंट किया है, क्योंकि 2027 में कुंभ होने जा रहा है त्र्यंबकेश्वर में, तो उसके लिए भी हम स्टडी करने आए हैं। मैं योगी जी का बहुत बहुत अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, उनकी पूरी टीम का। यूपी सरकार में काम कर रहे हुए सबसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक सबका के लोग अविरत यहाँ काम कर रहे हैं। और इतने समुदाय जो शायद एक खंड की लोक संख्या से भी बहुत अधिक है, इतने समुदाय को यहाँ सुरक्षित रखना एक अच्छी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक अद्भुत, अद्वितीय ऐसा अनुभव है। महाकुंभ पर्व की पवित्र तिथि विजया एकादशी पर आज राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता सांसद प्रमोद तिवारी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। प्रमोद तिवारी ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग संगम हमारे लिए आस्था का पवित्र स्थान है। यहाँ पर इसे राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए। संगम में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा है। लोगों का हुजूम प्रयागराज की तरफ देखने को मिल रहा है। क्या नेता क्या अभिनेता हर कोई संगम में डुबकी लगाकर इतने बड़े आयोजन में पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। महाकुंभ में लोगों का सैलाब है। बड़े पैमाने पर लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन संगम के जल को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं। सीपीबीसी ने गंगा में कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ाने का जिक्र किया, जिसके बाद बवाल मच गया। लेकिन इस बवाल के बाद हम आपको संगम में जल की सफाई कैसे हो रही है, हमारे स्वच्छता वीर लगातार गंगा की सफाई कर रहे हैं, इसी पर हमारी सहयोगी पूजा अग्रवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि गंगा का जल कैसे अविरल और निर्मल रखा जा रहा है। तो देखिए, दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 अब अपने समापन की ओर है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि के साथ ही ये महाकुंभ का मेला भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन 26 तारीख की जब हम जिक्र करते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है कि करोड़ों की संख्या में अब तक आप सोचिए 62 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर इसी संगम घाट पर आकर स्नान कर चुके हैं। और एक सवाल सबके मन में है, वो है सफाई का, कि आखिर क्या संगम घाट पे सफाई है। तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन से चाहूंगी केडी कि आप दिखाएं कि किस तरह से जितने ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं उससे भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आप संगम नदी में
फूल देख सकते हैं। यहाँ पर ये गंदगी जो है ये इकट्ठा की गई है, इसे अब साफ किया जा रहा है। ये देखिए, मैं चाहूंगी आप इधर आए और दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सफाई का काम किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जब हम सफाई कर्मियों की बात करते हैं तो उन्हें सैल्यूट यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। इनकी दिन रात की मेहनत है और मेहनत का ही परिणाम है कि आपको ये घाट इतने साफ और सुथरे दिखाई देते हैं कि आराम से आप नदी में जाकर यहाँ पर स्नान आप कर सकते हैं। बीच संगम में खड़े होकर आप अर्घ दे सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं जो डुबकी लगाने के लिए, अभी भी आप सोचिए दिन का समय ढल चुका है, लगभग 6:30 से 7 बजे का समय है और बावजूद इसके लोग किस तरह से सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने गले में बैनर लगाया हुआ है, ये छोटा सा बच्चा आप देखिए और जरा अंदाजा लगाइए बच्चा कौन होगा। ये बच्चा है एक सफाई कर्मी जो यहाँ पर सफाई कर रहा है अपने परिवार के साथ मिलकर, और कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि इनके मन में आस्था है गंगा माँ के प्रति, इस संगम नदी के प्रति, इस संगम घाट के प्रति। अपनी एक जिम्मेदारी सिर्फ वो श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो ही नहीं समझ रहे हैं, बल्कि सफाई करने वाले ये बच्चे, सफाई करने वाले ये तमाम सफाई कर्मी भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और आप लोगों से भी न्यूज़ इंडिया एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर आप भी घाट पे आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान आप जरूर रखें। हालांकि अपनी पूजा, अपनी आस्था, संस्कृति, सभ्यता सब आपके हाथ में है, क्योंकि हर एक सनातनी जो यहाँ पर पहुंच रहा है, हर एक सनातनी यही चाहता है कि बस एक बार इस संगम नदी में डुबकी लगा सके, एक बार वो संगम घाट पहुंचकर यहाँ स्नान कर सके। और शाही स्नान जो कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसी की ये तैयारियां की जा रही हैं जो आप मेरे आसपास देख भी पा रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बच्चे के मन में ये ललसा आई कहाँ से कि इतना छोटा बच्चा जो पानी के बीच खड़ा है, उसके मन में शायद डर भी नहीं है अभी, क्योंकि वो चाहता है कि शायद इस महाकुंभ में एक पुण्य का काम वो भी कर सके। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आपको परिक्षेत्र लेकर चलते हैं जहां संगम में स्नान करने आए लोगों का जोश आई है, और ये जोश देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, तो देखिए, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन सबसे हम बात भी कर रहे हैं और उनके मन को टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब महाकुंभ जब समाप्त होने वाला है तो लोगों को कैसा लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम कच्छ भुज से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम मांडवी तालुका साबाई कच्छ। भीड़ के वक्त में सबसे ज्यादा डर बच्चों के लिए होता है। बच्चों से पूछे कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है? ज्यादा भीड़ तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा कोई है। दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आप कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, आप लोग जी, दिल्ली से आए विद फैमिली। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है, बिल्कुल कोई असुविधा नहीं, बहुत आनंद आ गया जी, बहुत आनंद। सबका धन्यवाद। इतना आनंद आ ही रहा है तो एक बार न्यूज इंडिया के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा आनंद और उजाय जरा एक भजन सुना दीजिए। सुनाओ मासी, सुनाओ। कितना प्यारा है श्रृंगार मैया गंगा मैया का, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार मैया गंगा का, मैया बिल्कुल, देखिए कितना प्यारा श्रृंगार तो माँ गंगा का है ही, जिन्हें हमने देखा नहीं लेकिन उनकी शक्तियों को ये देखिए लोगों के बीच उत्साह आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और गंगा माँ को बेशक हमने देखा नहीं लेकिन माँ शब्द लगते ही आप समझ सकते हैं कि ऐसा आंचल, जिस आंचल के नीचे आप, हम और हमारे जैसे करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, और माँ गंगा एक ऐसी पवित्र धरा जिन्होंने न जाने कितनों के पाप को धो दिया और न जाने कितने लोगों को यहाँ से पवित्र करके वापस एक नए जन्म के रूप में उन्हें घर जाने का मौका दिया, एक बार फिर से नई जिंदगी और नए अच्छे कर्म करने का मौका दिया। और देखिए, भारत की सबसे पहली पहचान और अच्छी पहचान यही है, यहाँ हर एक भाषा का सम्मान होता है और हर राज्य में आपको एक अलग भाषा मिलेगी। हमारे साथ ये मौजूद हैं, गुजरात से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिम्मत गिरी पदम गिरी गोस्वामी। तो आप एक भजन सुना दीजिए। भजन गुजरात सुनाए? से आए हैं तो। हाँ,
शंकर कैलाश के राजा, मुझे तो आस है तेरी। शंकर कैलाश के राजा, मुझे तो आस है तेरी। बोल से शिव शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। तो देखिए गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। अब जरा उस बच्चे से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं और इनसे जान लेते हैं। बहुत छोटे नन्हे मुन्ने से हैं और सोचिए इस जगह पर संगम के इस घाट पर ये सफाई कर रहे हैं और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारणवश, उन्हें बताना चाहूंगी कि बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे बच्चे के मन में श्रद्धा है। क्या नाम है बेटा आपका? रजनी दया। रजनी दया। अच्छा, कितने साल के हो? 8 साल। 8 साल के रजनीश 8 साल के हैं और यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं ताकि महाशिवरात्रि के दिन जो श्रद्धालु यहाँ आए उन्हें दिक्कत ना हो। आप सोचिए कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। सफाई में मन लग रहा है? हाँ। ये क्या लगाया हुआ है आपने? कुछ नहीं। अच्छा, मैं आजाद रजनी 13 दिसंबर से गंगा जमुना संगम तट पर कूड़ा कचरा साफ कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाकुंभ। और ये देखिए, ये एक और अपील की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अपील ये की गई है कि बच्चा 13 दिसंबर से यहाँ संगम घाट पे सफाई में लगा हुआ है तो बच्चे को एक सम्मान दे दिया जाए और मुझे लगता है इतनी मेहनत अगर बच्चा कर रहा है तो इसे सम्मान मिलना चाहिए। आप कौन है इनके साथ? मैं इस बच्चे का पिता हूँ। अच्छा, पिता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनीकांत है। ये लड़का जो आपने देखा स्वच्छता अभियान चला रहा है, ये 13 दिसंबर से लगा है। अच्छा। हम सब यहाँ पे घूमने आए थे, नहाने आए थे 13 दिसंबर के पहले। तो यहाँ पे संगम जहाँ पे लोग अब नहा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं, वहाँ पे सूखा था तो इतना कूड़ा कचड़ा था, तो तभी से इसके विचार आया कि पापा चलो हम सब मिल के स्वच्छता अभियान चलाते हैं जो कि महाकुंभ में मतलब लोगों के मैसेज आए कि वहाँ पे गंदगी न फैलाएं। तभी से लगा है और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक ये मिशन जारी है। और ये बच्चा जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतना चाहता है। जो प्रधानमंत्री का लोगो देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलता है जो होनहार बच्चे होते हैं, जो अच्छा काम किए रहते हैं। कई फील्ड है, स्पोर्ट्स है, कला कल्चर है और संस्कृति है और सामाजिक है। तो ऐसे चीज़ों में तो ये माँ गंगा की सफाई अभियान जो चला रहा है, इसीलिए कि मैं भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीत के दिखाऊंगा। 2-2.5 लाख सफाई कर्मी यहाँ पर लगे हैं साफ सफाई के लिए और लाखों की संख्या में लगे हैं वो सुरक्षा कर्मी जो वहां पर मौजूद है ताकि कोई अगर अप्रिय घटना घटती भी है तो तुरंत उसे तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। चलिए अब आपको न्यूज़ इंडिया के कैमरे से और दिखाते हैं महाकुंभ का नज़ारा और क्या यहाँ पर खास है, क्योंकि महाकुंभ समापन के पास है। तो देखिए, विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस बार के महाकुंभ ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है, जिससे ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया है। महाकुंभ में पहुंचे व्यापारियों का क्या कुछ इस बीच कहना है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दुकानदारों का जिक्र मैं कर रही थी कि दुकानदारों से भी जानेंगे कि उनका काम कैसा चल रहा है। करोड़ों की संख्या में अब तक लोग आ चुके हैं। एक दुकानदार है, चाय की दुकान इन्होंने लगाई है और इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका? हेमंत शर्मा मैम। अच्छा, चाय की ये दुकान छोटी सी आपने लगाई है, काम कैसा चल रहा है? काम सही चल रहा मैम। अच्छा, हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? जी मैम, बिल्कुल बढ़िया। परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, तो जो सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि यहाँ पर आइए, काम आप जो भी लगाना चाहते हैं करिए तो पैसा आप कमा पाएंगे अच्छी तरह से, तो वो हो रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल बेस्ट। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल बेस्ट काम चल रहा है, ऐसा इनका कहना है। चाय की एक बहुत प्यारी सी छोटी सी इनकी दुकान है, चाय और बिस्किट ये बेच रहे हैं। अब जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये कह रहे हैं कि काम बेस्ट है तो वाकई बेस्ट है। चलिए कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। कहाँ से आप? ये डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से आए हुए हैं हम। अच्छा। और काम धंधा हमारा थोड़ा सही चल रहा है, हल्का हल्का। काम है मतलब बढ़िया? हाँ, काम सही चल रहा है। नाम हमारा इंद्रपाल सिंह है। अच्छा जी। कितने का बेच रहे हैं आप ये? हम 10 रुपए का बेच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, 10 का बेच रहे हैं।
तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाकुंभ में आकर लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और इस महंगाई में भी अगर आप कोई जेन्युइन चीज़ दे रहे हैं जिन्हें खरीदने का मन अगर लोगों को करे, तो एक बार उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ महंगी है। मात्र 10 रुपए की चीज़ है और बच्चे का मन बड़ा लगेगा, तो अगर लोग खरीदना चाहते तो वो खरीद सकते। क्या नाम है आपका? बजरंगी शाह, कहाँ से आए आप? देवघर बैनाथ धाम, बाबा धाम। अच्छा, क्या बेच रहे हैं? ये मालावती बेच रहे हैं। अच्छा, माला बेच के तो मोनालिसा फेमस हो गई। कैसा चल रहा है काम आपका? ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काम अच्छा चल रहा है। तो देखिए अब तक जितने दुकानदार हैं इनका काम तो अच्छा चल रहा है। कुछ और लोगों से जानते हैं। मैं चाहूंगी केडी आप दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ा हर एक सामान आपको मिलेगा, चाहे वो मोती हो, नग हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे शिवलिंग है यहाँ पर, आदि योगी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? कृष्णा नाफरे पवार। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। अच्छा, कैसा लग रहा है? काम अच्छा चल रहा है? चल रहा है काम अच्छा, बढ़िया काम है? बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? किसी परेशानी नहीं है। प्रशासन पूरी सहयोग कर रही है ना? सही से। तो देखिए प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पीछे भी देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस की भी पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना एकाएक घटती है तो उसे तत्काल प्रभाव से कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के साथ हो रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि यहाँ आना ठीक होगा या नहीं, तो मां गंगा की डुबकी लगाने से माना जाता है कि लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस आस्था के महासमागम में लोग दुनिया की प्रसिद्ध आरती वाराणसी की आरती देखने के लिए संगम में पहुंच रहे हैं। कैसे? चलिए आपको संगम की विशेष आरती के साथ छोड़े जाते हैं, देखिए और इसका लुत्फ उठाइए। और इससे पहले कि न्यूज इंडिया के कैमरे से महाकुंभ 2025 की भव्यता हम आपको दिखाए, उससे पहले सबसे अहम चीज आपको दिखाते हैं मां गंगा की ये पावन आरती। एक बार देखिए और आप भी लुत्फ उठाइए, और खासकर वो लोग भी जो किसी कारणवश महाकुंभ में प्रयागराज की इस पावन धरती पे संगम की इस घाट पे नहीं आ पाए हैं। देखिए